बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि जितनी भी उसने इक्वेशन दी हैं, कह रहा है कि इनको आपने 3 शक्लों में चेंज करना है। एक है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरी है नॉर्मल फॉर्म। देखिए ज़रा, पहला पार्ट है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये साइड में मैंने लिखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें से हमने y अलहदा करना है। तो मैं 2x प्लस 11 को इक्वल किस तरफ ले आया हूँ, 2x इधर आके माइनस का हो गया, 11 भी इधर आके माइनस का हो गया। अब दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके मैंने माइनस कट कर दिया है, तो सिंपल 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 आ गया। उसके बाद अगर इस इक्वेशन को ज़हन में रखें तो y नहीं होना चाहिए, y के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है जी। तो 4 है तो 4 इधर आके दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से भी और 11 से भी। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 1/2x आ जाएगा प्लस 11/4। तो ये आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल देख लें, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को इस शक्ल में लेके आना है। सबसे पहले तो x और y के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए और दूसरा कांस्टेंट इक्वल के इस तरफ आता है। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन है तो इसमें से 11 इधर आ गया, इक्वल के ही माइनस हो गया। अब हम कर देते हैं दोनों साइड पे 11 माइनस 11 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इधर तो 1 होना चाहिए। अगर आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखें तो इसमें इधर 1 है, तो इसलिए इधर माइनस 11 था, तो हमने सबको माइनस 11 से डिवाइड कर दिया। अब देखें ज़रा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, x सिंपल होता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये फिर इधर आके 11 से डिवाइड होगा। इसी तरह ये 4 भी 11 से डिवाइड होगा और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब दूसरी चीज़ ये देख लें, x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमने तीसरी फॉर्म करनी है ना इसकी, नॉर्मल फॉर्म, उसमें ये अप्लाई होनी है चीज़। देखें ज़रा, इसमें मैंने लिख भी ली है, ये साइड पे बना ली है। नॉर्मल फॉर्म के लिए देखें इक्वेशन आ गई। आपने ये फार्मूला याद रखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो a की, y के साथ जो वैल्यू है वो b की, और जो सिंपल कॉन्स्टेंट है वो c की वैल्यू होगी। तो ये मैंने अलहदा कर ली वैल्यूज़। अब जो फार्मूला है ना नॉर्मल फॉर्म का, वो ये है, x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो इसका पहले p निकालने का फार्मूला ये है, c उसका मोड, यानी कि जो भी c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी इन साइन की वजह से, अगर प्लस है तो वो प्लस ही रहेगी। बेसिकली मोड होता है वैल्यू को प्लस करने के लिए। √a² प्लस b² आ जाएगा। अब c की वैल्यू लगा ली, a जो है वो 2 है उसका स्क्वायर और b की वैल्यू -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करेंगे √20 हो जाएगा। तो 20 का अंडर रूट लेंगे 2/5 आ जाएगा। तो ये 11/2/5 जो है वो p की वैल्यू आ गई है। अब हमने अल्फ़ा निकालना है, तो आप चाहे साइन के ज़रिए निकाल लें चाहे कोस के ज़रिए निकाल लें। मैंने कोस के ज़रिए निकाला है, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू a/√a² प्लस b²। a की वैल्यू तो 2 आ गई जो हमने शुरू में निकाली थी, ये देखें a इज इक्वल टू 2, तो यही वैल्यू सारी आगे लगनी है, ठीक है जी। तो अब ये जो नीचे वाला नहीं, हमने पहले सोल्व किया है, ये 2/5 आया था, ठीक है, तो वही चीज़ आ गई, 2 से कट गया, 1/5 आ गया। अब कोस अल्फ़ा किसके बराबर है, 1/5 के। हमें अल्फ़ा चाहिए तो कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, 1/5 का कोस इन्वर्स लेंगे तो 63.45 आ जाएगा। अब 63 जो है ना, ये 90 से छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ये देखें, हमारा जो लाइन टच हो रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो रही है। ये हमें कैसे पता चला था, ये हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म से पता चला था, ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया भी था। तो एंगल यहाँ पे आना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ना वो 180 का होता है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा आया ना, हम उसको 180 में से माइनस करवा देते हैं, तो फिर हमारा जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का। देखिए ज़रा, फिर हमने अल्फ़ा
जो है 180 माइनस जो 63.45 आया था, तो इन दोनों को माइनस करने से 116.55 आ गया। ठीक है, ये अल्फ़ा आ गया। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स कोस अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू, फिर वाई साइन अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू, और पी की जो वैल्यू हमारे पास निकली थी। तो ये ए सेक्शन हो गया हमारा। अब है बी वाला। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको पता ही है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें से ये इक्वेशन है। सबसे पहले तो वाई इधर रखना है हमने, ये दोनों जो हैं इक्वल किस तरफ आ जाएंगी, ये इधर आके माइनस का, ये इधर आके प्लस। अब वाई के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं है वाई के साथ। तो इधर 7 है तो हम 7 से डिवाइड करवा देते हैं सबको, ये वाई आ जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 7 से डिवाइड। तो ये हमारी आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखें ज़रा वही क्वेश्चन। तो टू इंटरसेप्ट है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में जो है हमारे पास सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, वो 2 को मैं इधर ले आया, कॉन्स्टेंट इधर आना चाहिए ना। इक्वेशन हमारी ये थी ना 4x प्लस 7y माइनस 2, तो मैं 2 को इधर ले आया हूँ। ठीक है, ये देखा। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 को भी 2 से डिवाइड करवा लेते हैं। तो इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करवाना। तो देखें ज़रा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 7 ऐसे ही आ जाएगा 7 ओवर 2, और ये 1 आ जाएगा। उसके बाद x और y के साथ भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 2 जो है वो 1 ओवर में चला जाएगा, इसलिए 7 भी 2 से ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये आ गई x ओवर ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें ज़रा, x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में ये चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, देखें ज़रा नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन आ गई वही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक x के साथ जो वैल्यू है वो a की है, y के साथ जो वैल्यू है वो b की है, और जो सिंपल वाली कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है। p निकालने का फार्मूला हमें पता है, c का मोड और डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मोड की वजह से c की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये -2 था, ये प्लस हो गया। a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 2 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो इनको प्लस करने से अंडर रूट 65 आ जाएगा। उसके बाद हमने अल्फ़ा निकालना होता है, तो कोस अल्फ़ा बराबर होता है a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ज़रा, a की वैल्यू 4 है और इस चीज़ को हम सोल्व कर चुके हैं, जो कि 65 आई थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो है कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, अंडर रूट 65 लेंगे ना तो 8.062 आगे समथिंग आता है, तो राउंड ऑफ करके यही आ जाएगा। तो 4 को इस पर डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा, कोस इन्वर्स लेंगे 0.496, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये 90 से छोटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और दूसरा जो हमारी लाइन बन रही थी यहाँ पे, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रही थी, तो इसलिए ये ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। तो देखें ज़रा नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला, एक्स कोस अल्फ़ा की जगह पे जो हमारा एंगल आया है, प्लस वाई साइन अल्फ़ा की जगह पे एंगल, और पी की वैल्यू जो हमारे पास आई है। ठीक है जी। सी वाला पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस 3। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो y इधर रहना चाहिए, तो इसलिए ये इक्वेशन लिखिए। अब यहाँ पे y आ जाएगा, ये दोनों इक्वल की इस तरफ आ जाएंगे, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का। y के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 15 है तो 15 सबसे डिवाइड होगा, तो ये आपके पास 18 और 15, और 3 1 3 3 5 15 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका फार्मूला हमारे सामने है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो देखें ज़रा, इस इक्वेशन को हमने इस शक्ल में लेके आना है। सबसे पहले तो x और y इक्वल की इस तरफ हमने सब साथ में तरतीब भी देनी है, x पहले फिर y, और ये कॉन्स्टेंट इधर आ जाएगा इक्वल के। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो -3 है तो हम सबको -3 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 ओवर 3x आ जाएगा, और यहाँ पे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस, और ये कट जाएगा तो 1। अब x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और ना y के साथ, तो ये 8 जो है 3 के नीचे चला जाएगा। इस तरह 5 भी नीचे आएगा, तो नीचे क्योंकि 1 है तो ये 1 ओवर में चला जाएगा, और साथ में ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना उसके दरमियान में प्लस आता है, सॉरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू 1। अब देखें ज़रा, x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है जी, किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। तो देखें ज़रा, नॉर्मल फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे, हमारा ये इस तरह बन रहा है
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस मी वाई प्लस सी, यानी एक्स के साथ जो है वो ए की वैल्यू, वाई के साथ जो है वो बी की वैल्यू, और जो सिंपल वाली है वो सी की वैल्यू। बस ये आगे पीछे है, एक्स बाद में है वाई पहले है। अब पी हमने निकालना है तो उसका फार्मूला मोड सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 प्लस में ही है तो वो आ गया ऐसे ही, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 64 और ये 2 to 5, इनको ऐड करने से 289, अंडर रूट लेंगे तो 17 आ जाएगा। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो कोस अल्फ़ा बराबर होता है ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू -8 है और इसको हम सोल्व कर चुके हैं जो कि 17 आया था। तो अब इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा -0.47। कोस इधर आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा अल्फ़ा इधर ही, इसका कोस इन्वर्स लेंगे 61.96 डिग्री आ जाएगा। अब ये तो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारी लाइन किस में आ रही थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे 360 एंगल होता है, तो हम इसको 360 में से अब माइनस करेंगे। तो देखें ज़रा, 360 माइनस 61.96, तो ये आ जाएगा 298.04 समथिंग आ जाएगा। आप राउंड ऑफ करके 298 ही लिख लें। तो देखें ज़रा, एक्स कोस अल्फ़ा आता है तो अल्फ़ा की जगह पे एंगल, प्लस वाई साइन अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की जगह पे एंगल, इक्वल टू पी आता है तो पी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो ये इसका थर्ड पार्ट था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।